Good morning everyone. In our previous video, we covered the basic concept of Laplace transform. We also covered the property of Laplace transform, that is linearity property. According to the linearity property, if a, b, c are any constant and f, g, h आपके कोई function है, तो we simply separate the constant term और individually उस function का Laplace transform find out कर लेते हैं. Today we see the more property of Laplace transform, that is first shifting property. According to first shifting property, if we are able to find out the Laplace transformation of any function, that is f dash s, then Laplace transformation of e to the power at f of t equal to f dash s minus a. एज वी ऑलरेडी नो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे एफ डैश एस से डिनोट करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे उस फंक्शन के साथ कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म पे यूज़ करें तो हम सॉल्यूशन में क्या चेंजेस करेंगे. हम सॉल्यूशन पे एस की प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए. तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं. तो by the definition of Laplace transformation, 0 to infinite e to the power minus st f of t dt. Here s is a parameter which either real or complex. So here function is e to the power at f of t. So Laplace transformation of e to the power at f of t is 0 to infinite e to the power minus st e to the power at f of t and dt. Simplify this expression. Here it is very clear the base are similar, so power क्या होंगे यहाँ पे add हो जाएंगे. We separate negative sign, so we have s minus a t f of t dt. इसका कंपैरिजन हम अपने बेसिक फॉर्मूले से करते हैं. व्हेन वी हैव e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो हम सॉल्यूशन लिखते थे f डैश s. तो यहाँ पे s की प्लेस पे s माइनस a दिया हुआ है, तो अब हम क्या लिखेंगे f डैश s माइनस a. तो यही हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भी बोला गया है कि किसी भी फंक्शन के साथ इफ़ एक्सपोनेंशियल टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म पे है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं f डैश s माइनस a. In our previous video, we see the derivation part of first shifting property. Now we see the definition part of first shifting property. If Laplace transform of any function f of t equal to f dash s, then Laplace transform of e to the power at f of t equal to f dash s minus a. As we already know the transform of elementary function in our previous video, we have 7 transform of elementary function, या हम इसे ट्रांसफॉर्म टेबल या हम इसे लाप्लास टेबल भी कहते हैं, जहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक डेफिनेशन पे f ऑफ t की डिफरेंट वैल्यू पुट अप करके उनका एक रिजल्ट निकाला जिसे टेबुलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है. तो व्हेन वी आर टेकिंग f ऑफ t इक्वल टू 1, so we get 1 upon s after the transformation. So these are the 7 formulae according to the transform of elementary function. ये फॉर्मूले बहुत ही यूज़फुल हैं और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं. इन्हीं 7 फॉर्मूले से हम नेक्स्ट 7 फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो अगर इस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में e टू द पावर at दिया हुआ है, सो वी आर एबल टू अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो भी आपका रिजल्ट है दैट इज एफ डैश एस, वहाँ पे आपको s की प्लेस में रिप्लेस करना है s माइनस a से. तो आप देखिए फर्स्ट वाले टर्म को
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू 1, यानी 1 के साथ हमने अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर at। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई आपकी। और क्या डिफरेंस आया इसमें, s की प्लेस पे हमने लिखा है s माइनस a। सिमिलरली सेकेंड हम यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन पे सेकेंड फॉर्मूला होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। तो आप देख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at का भी सेम फॉर्मूला होता है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, जो कि हमें मालूम है फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता है। नाउ यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, if we are finding the Laplace transform of e to the power at t to the power n, so result is factorial n upon s minus a to the power n plus 1। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि s की प्लेस पे हमने s माइनस a पुटअप किया है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज sin at and Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square। As we already use the notation a in first shifting property, so here we are changing the notation, here we are replacing a by b, so Laplace transform of sin bt is b upon s square plus a square। और फिर यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे e टू द पावर at साइन bt का। सो वैल्यू इज b अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं s की प्लेस पे हमने s माइनस a रिप्लेस किया है। सिमिलरली कॉस at ना बोल के अब हम बोलेंगे कॉस bt एंड द वैल्यू इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो Laplace transform of e to the power at cos bt is s minus a। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वैल्यू चेंज हो रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर में s दिया है, और जहाँ पे भी s होगा वहाँ पे आपको पुटअप करना है s माइनस a। सो s माइनस a अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला इज ये फार्मूला एंड साइन बी टी फार्मूला, दोनों ही फार्मूले सेम होते हैं। हाइपरबोलिक में हम बस यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज़ करेंगे, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉस एच बी टी, तो एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दीज आर द 7 एंड प्लस 7 14 फार्मूले, जो कि आपको सिर्फ 7 फार्मूले लर्न करने हैं एंड नेक्स्ट 7 आप खुद से यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर बेसिक क्लियर है तो ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की है कि इन ईच केसेस S is always greater than A। Here first question is Laplace transform of e to the power 3t and answer is 1 upon s minus 3। हमने इसे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Laplace transform of e to the power 3t t square। As we already know the formula of transform of elementary function, जहाँ हमने 7 फॉर्मूले देखे थे, तो फर्स्ट f ऑफ t की वैल्यू अगर 1 हो तो हम आंसर देते थे 1 अपॉन s। तो सिमिलरली हमारे पास रेस्ट ऑफ द 6 और भी फॉर्मूले थे, तो इन 7 फॉर्मूले में से कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो अब हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, क्या हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, जस्ट बिकॉज हियर फंक्शन के साथ e टू द पावर at प्रोडक्ट के फॉर्म पे दिया हुआ है। सो अब इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। सो कंपेयर विथ
e to the power at f of t. Here f of t equal to t square. Now, according to the first shifting property, if we are able to find out the Laplace transform of any function f of t equal to f dash s, then e to the power at f of t equal to f dash s minus a. तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करना होगा, इस फंक्शन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना होगा. तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल एफ ऑफ टी. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इज फैक्टोरियल 2 अपॉन एस टू द पावर 3 और दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एस. अब हमें एफ डैश एस की वैल्यू मिल गई है. अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ e टू द पावर at, दैट इज यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 3t f ऑफ t की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे t स्क्वायर इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन s की प्लेस पे s माइनस 3 टू द पावर 3. तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है ये सीखा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हियर क्वेश्चन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी साइन h bt. तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर लेंगे e टू द पावर at f ऑफ t से. हियर f ऑफ t इक्वल टू साइन h bt. नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एल एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ डैश एस. कभी भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी को पूरा डिफाइन करिए कि आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है. तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, आइदर वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करिए और जो आपकी प्रॉपर्टी का कंडीशन है वो भी मेंशन करेंगे. ठीक है. तो नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या था, साइन एच बी टी इक्वल टू बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन एच बी टी इक्वल टू बी अपॉन एस की प्लेस पे एस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t cos h bt. अब हम इसको एकदम इजी देख लेते हैं फटाफट. तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, cos h bt एंड देन a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए s अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t cos h bt इज s minus 2 upon s minus 2 whole square minus b square. Here we see the summary of our practice question. The first is Laplace transform of e to the power 3t is 1 upon s minus 3. Second question is Laplace transform of e to the power 3t t square. So our result is factorial 2 upon s minus 3 to the power 3. Third question is Laplace transform of e to the power minus t sin h bt is b upon s plus 1 का whole square minus b square. And fourth question is Laplace transform of e to the power 2t cos h bt and result is s minus 2 upon s minus 2 का whole square minus b square. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीखा. अब हमें अपने क्वेश्चंस को अपग्रेड करेंगे और एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हियर क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3t 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t. In our solution part, we first multiply e to the power minus 3t in both the term. So e to the power
minus 3t cos 5t minus 3 e to the power minus 3t sin 5t. Now according to the linearity property हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे एंड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे. तो वी अप्लाई द linearity property. According to the linearity property we separate 2 and finding the Laplace transform of e to the power 3t cos 5t and similarly find the Laplace transform of e to the power minus 3t sin 5t. This is our equation 1. We first solve Laplace transform of e to the power minus 3t cos 5t and then हम सेकेंड वाले टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे. दोनों ही टर्म को फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन 1 पे वैल्यू पुट अप कर देंगे और वो हमारा रिजल्ट होगा. तो फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बिकॉज यहाँ पे फंक्शन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, e टू द पावर at इंटू एफ ऑफ टी. सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 5t and the answer is s upon s square plus 5 square. Now फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से e टू द पावर माइनस 3t साइन 5t और फंक्शन यहाँ पे कौन सा है आपका साइन 5t और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो दिस इज 5 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25. अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम कहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे. तो इन इक्वेशन नंबर 1 वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट द आंसर. है ना सिंपल. चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t 3t टू द पावर 5 माइनस कॉस 4t. तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे करेंगे. पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे e टू द पावर 2t का इस टर्म के साथ एंड देन वी मल्टीप्लाई e टू द पावर 2t किसके साथ, cos 4t के साथ. तो फर्स्ट हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया एंड कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके बाद हम, लिनियरिटी प्रॉपर्टी. तो अकॉर्डिंग टू द लिनियरिटी प्रॉपर्टी कांस्टेंट टर्म को हमने सेपरेट किया है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, e टू द पावर 2t t टू द पावर 5 माइनस यहाँ पे कांस्टेंट अब आपका क्या है 1 है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t cos 4t. चलिए अब यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्योंकि ये हमारा कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हमें मालूम है कि ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे फंक्शन के साथ क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म पे e टू द पावर 80 का फॉर्म. तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t टू द पावर 5 का और ये होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन s टू द पावर 6 एंड उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a की वैल्यू 2 तो फैक्टोरियल 5 अपॉन s माइनस 2 टू द पावर 6. सिमिलरली g ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है cos 4t और cos 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अब हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 तो हमारा सॉल्यूशन होगा s माइनस 2 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अब इन दोनों वैल्यू को आपको कहाँ पे पुटअप करना है, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए. तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन. है ना सिंपल. थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.